किस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? आज इस जिला कांग्रेस कमेटी रायबरेली में जो गैस के दामों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कमी की गई है, इसके बारे में हम लोग जनता को बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। क्योंकि वर्ष 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तभी से भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ उनके मंत्री हमारे देश की गरीब जनता को लूटने का काम शुरू कर दिया। 2014 से लगातार लूटते चले आ रहे हैं। अब जब इंडिया गठबंधन बना, अब उनके अंदर भय व्याप्त हो गया, डर गए वो। उन्होंने सोचा कि अब जनता को थोड़ा बरगलाया जाए, तो उन्होंने 200 रुपये की उसमें कमी कर दिया। 400 रुपये का सिलेंडर का दाम जब कांग्रेस का शासन था, आज वही सिलेंडर 1200 रुपये में दे रहे थे, 200 रुपये कम कर दिया। तब भी 600 रुपये ज़्यादा ये उन जनता से वसूल रहे हैं। तो इसी के बारे में हम जनता को बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि ये इस समय डर गए हैं। क्योंकि निकट भविष्य में 5 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। इसी का सोच रहे हैं कि जैसे जनता को बरगलाने का काम करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, तो वही कृत्य फिर इन्होंने अपनाया है कि अगर हम 200 रुपये कम कर देंगे तो हम इसका लाभ मिल जाएंगे। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता से देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर आप रातों रात 200 रुपये कम किया, इसका बैनर लग गया। ये पैसा कहाँ से आया? इसकी क्या ज़रूरत थी? जनता को कम मूल्य पर सिलेंडर दे रहे थे, तो इसका थोड़े करना चाहिए कि हम उसका पैसा इस पर खर्च करें। अभी चुनाव आएंगे, 5 रुपये पेट्रोल पर कम कर देंगे, 2 रुपये डीजल में कम कर देंगे, फिर उसका झुंझुना लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो जनता समझ चुकी है कि केवल आप झूठ बोलते हो, लोगों को गुमराह करते हो। हम उस पर फंसने वाले नहीं हैं। हम जो हैं कांग्रेस की सरकार 2024 में लाएंगे, जनता समझ चुकी है। किस मुद्दे को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और क्या कारण है? देखिए, इस देश में 2014 से जब से भाजपा की एनडीए की सरकार बनी है, तब से महंगाई बेतहाशा बढ़ी है इस देश में। सामान्य खाद्य पदार्थों के दाम हो, तेल के दाम हो, दालों के दाम हो, प्याज के दाम हो, आलू टमाटर के दाम हो, जो सैकड़ों 100, 150, 200 रुपये तक गए। सरसों का तेल का दाम 200 रुपये तक गया। मतलब सीधा सा आम जनता की जेब पे डाका मोदी और भाजपा सरकार ने डाला था। पेट्रोल के दाम 100 रुपये के ऊपर पड़े। यही लोग लगातार आरोप लगाते थे जब तक इनकी सरकार नहीं थी, महंगाई हम लोग कम करेंगे, 100 दिन में कम करेंगे। लेकिन आज 9.5 साल से ऊपर हो गया। इन लोगों ने सिलेंडर एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ था, गैस सिलेंडर का 2014 तक के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था। उसको इन लोगों ने 9.5 साल में लगभग 3 गुना कर दिया। और आज जब ये कर्नाटक का चुनाव हारते हैं, ये जब हिमाचल का चुनाव हारते हैं, तब इनको याद आता है कि इनकी ज़मीन अब खिसक रही है। जनता के बीच में बुरी तरीके से ये इनका ज़मीन खिसक चुकी है। और इस वजह से जैसे ही इंडिया गठबंधन नाम आया, इन्होंने सबसे पहले गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपये की कमी की, जिसका इस देश में कि जनता पे कोई असर होने वाला नहीं। जनता जानती है कि आपने 31-32 करोड़ लोगों को गैस के नाम पे आपने छला है ना। इतनी गैसों में कितना इजाफा करके हजार करोड़ रुपए आपने जनता की जेब पे डाका डाला था। और आज जनता समझ चुकी है। उसी का परिणाम आज यूपी में भी आपको दिख रहा, घोषित चुनाव में किस तरह इंडिया गठबंधन आगे आ रहा है। और यूपी चुनाव हो चाहे देश का चुनाव हो, आप आज जान लीजिए जो माहौल घोषित चुनाव में से उत्पन्न होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन वहाँ लड़ रहा था, देश प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। मोदी सरकार के अंत होने की शुरुआत है आज। राजभर अभी भाजपा में चले गए थे, कहते हैं कि पूर्वांचल में अच्छा दबदबा है। हाँ। क्या देखते हैं? देखिए, जनता को ये मतलब नहीं है कि राजभर हो या कोई और नेता हो। जनता को महंगाई पीड़ित कर रही है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार है नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाला लोकपाल बिल कहाँ गया,
कुछ पता नहीं चलता कहाँ है लोकपाल। लोकपाल उस समय इन लोगों का कौन सा लोग, ईडी सीबीआई तो दिखती है लेकिन लोकपाल का नाम कहीं सुनते हो आप? तो जो इन्होंने कहा कुछ नहीं किया, चाहे काला धन लाना हो, इनके राज में हमेशा जेब पे डाका पड़ा है। आप ध्यान दीजिए, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, लगातार इन लोगों ने काला धन वापसी का जो प्रयास था, इन्होंने कुछ नहीं किया। लगातार जनता की जेब पे डाका डाला और आज जनता तैयार बैठी है इनको उखाड़ फेंकने के लिए, और निश्चित ही आप जान लीजिए इनको उखाड़ के फेंकेगी 2024 के चुनाव में। जी।